नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज नवोदय विद्यालय समिति की एक ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि जंतर मंतर पे उन्हें अपने एल्यूमिनाइज और अपने टीचरों के साथ एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा जो शीर्षक यहाँ पे निकलता दिख रहा है हमें प्रदर्शन का, वो है पेंशन का इनका जो मामला है, क्योंकि इन्हें लगभग 30 सालों से पेंशन नहीं मिली। अब एक बात आप गौर करिए कि देश को रिप्रेजेंट करने वाले, देश का नाम रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साइंटिस्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, जो राजनेता होते हैं या फिर बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो यहाँ के एल्यूमिनाइज हैं, जो देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम रोशन करते हैं, उनको बनाने वाले, जब टीचरों को पेंशन नहीं मिलेगी, जब टीचर उससे संतुष्ट नहीं होंगे, इस बात की कोई तुक बनी भला। आज ये सब अपनी मांगे लेकर यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठा है और आज मैं इन एल्यूमिनाइज और इन सारे शिक्षकों से बात करने की कोशिश करूंगा कि वाकई में इनकी क्या मांग है और क्या क्या एनालिसिस होने वाला है आज यहाँ पे इस रिपोर्ट में। इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आपका शुभ नाम? हमारे सभी महेंद्र चौधरी। महेंद्र जी, सर आप क्या है नवोदय विद्यालय समिति में? मैं एनवीएस रिटायर एम्प्लॉय एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आज हम लोग नवोदय एम्प्लॉय के पेंशन के प्रावधान के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। हम पीएमओ साहब को हमने प्रतिवेदन ज्ञापन दिया है, एचआरडी मिनिस्टर साहब को भी दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को दिया है, होम मिनिस्टर साहब को दिया है, जिससे हमारे नवोदय एम्प्लॉय एसोसिएशन के कर्मचारियों को पेंशन मिल सके, जहां अभी तक पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। ओपीएस भी नहीं है। हम ओपीएस की मांग नहीं कर रहे, हम किसी भी प्रकार की पेंशन हम लोगों को मिले, इसके लिए हमारा ये आज का ज्ञापन का कार्यक्रम हमने यहाँ गैदरिंग करके किया है। हम सकारात्मक रूप से सरकार के प्रयासों को और गति देने के लिए, जिससे कि वे हमारी जायज मांगों को माने, यहाँ सब एकत्रित हुए, जिसमें एलुमनी एसोसिएशन नवोदय के वो भी शामिल हैं और रिटायर एम्प्लॉय एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी भारत भर से इकट्ठे हुए हैं। सर, कितने सालों से पेंशन नहीं मिली यहाँ पे टीचरों को और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है टीचरों को निजी तौर पर पेंशन ना मिलने की वजह से? सर, 30 साल से नवोदय को स्टार्ट हुए हो गया है और अभी तक पेंशन नहीं मिली है, जबकि हम लोग फरवरी 86 से जब से इसको रजिस्ट्रेशन हुआ नवोदय के नाम से, उससे पहले ये 85 से मॉडल स्कूल से नाम से चल रहे थे। तो हम लोग जो कट ऑफ डेट 86 है उसको पूरा करते हैं, लेकिन चूंकि रजिस्ट्रेशन फरवरी 86 में हुआ, इसलिए हमने इसकी मांग की थी कि हमारा जो है ना 1 महीने का वो पीरियड है उसको माफ करके हमारे को 1-1-6 से पेंशन दी जाए, ऐसा भारत सरकार का प्रावधान है। उसके लिए हम लोग निवेदन किए हैं। अभी पिटीशन कमेटी ने भी ये बात को सामने हमारी बात को स्वीकार किया है। हरीश द्विवेदी जी के उसमें पिटीशन कमेटी ने हमारे लिए रिकमेंड किया है किसी भी प्रकार की पेंशन इनको एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। तो मेरा मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि आप इसको जल्दी से जल्दी, हमारी जो ये मांग है, एलुमनी एसोसिएशन की मांग है, नवोदय टीचर्स एसोसिएशन की मांग है, रिटायर एम्प्लॉय एसोसिएशन की मांग है, इसको पूरा करने के लिए प्रधान सेवक जी, प्रधानमंत्री जी आदेशित करें और हम जो गरीब शिक्षक हैं, पेंशन विहीन शिक्षक हैं, उनको किसी भी प्रकार की पेंशन प्रदान कर उनके जीवन निर्वाह की स्थिति को उपयुक्त तरीके से जीवन जी सके, उस स्थिति में ला करके हम लोगों को सहयोग देवें। मैं मीडिया का शुक्रगुजार रहूंगा और भारत सरकार का शुक्रगुजार रहूंगा। मतलब 11वीं 12वीं 10वीं के बाद जो हम बोर्ड देते हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए जो आंसर कीज मिलती है बच्चों को, वो भी जवाहर नवोदय से ही जुड़ी हुई होती है। आप देखते होंगे केंद्रीय विद्यालय हो गए, उनका स्टडी मटेरियल हम यूज करते हैं, जवाहर नवोदय हो गए, उसका स्टडी मटेरियल हम यूज करते हैं, लेकिन इन्हीं के शिक्षकों के हालात देखिए, सकारात्मक तरीके से ये यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं इस रैली को, इस छोटे से प्रोटेस्ट को, क्योंकि इन लोगों को उम्मीद है। यहाँ पे एल्यूमिनाई भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक साइड में हो जाते हैं। सर, आपका नाम? मैं एडवोकेट किशन लाल मीना हूँ, मैं नवोदय विद्यालय जयपुर से पास आउट। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और ये कह रहे हैं 30 सालों से पेंशन नहीं मिली जब से स्टार्ट हुआ है। सर, क्या क्या परेशानी ये तब से लेके अभी तक कितनी बढ़ गई है और ये केस कितना और इंटेंस होता नजर आ रहा है? सर, तो परेशानी इसलिए बढ़ गई है कि अभी कोविड टाइम आया
तब जो लोगों को इनको ग्रेजुएटी वगैरह मिली थी, रिटायरमेंट के टाइम पे इन लोगों को जो ग्रेजुएटी वगैरह मिली थी, वो टीचरों ने अपने बच्चों को सेटल करने में, अपने घर वगैरह सेटल करने में, उन सब चीज़ों में लगा दिया। अब आज हालत ये हो रखी है कि इनको पेंशन के साथ साथ कोई मेडिकल क्लेम वगैरह भी नहीं मिलता, मेडिकल से रिलेटेड कोई फैसिलिटीज़ भी इनको कोई मिलती नहीं है। तो इसलिए ये इनके साथ में पेंशन के साथ साथ में एक मेडिकल का भी इशू है कि आज ये अपने जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं कर पा रहे। आज इतना कंडीशन इतना पैथेटिक हो गया है कि ये लोग अपनी दैनिक स्थिति इतनी पैथेटिक हो गई है, इनकी कंडीशन इतनी पैथेटिक हो गई है कि आज ये अपना सुचारू रूप से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे। सर पीछे लिखा मैटर पेंडिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनकी तरफ से अभी तक क्या क्या रिएक्शंस आए और क्या क्या फॉलोअप्स हुए हैं सर? इसके रिगार्डिंग हम लोग कई मंत्रालय से जो मिल चुके हैं, शिक्षा मंत्रालय से भी मिले हैं, वित्त मंत्रालय से भी मिले हैं, वो लोग अश्योर हैं और वो लोग चाहते भी हैं कि हम लोग इनको पेंशन करें। इसी के संबंध में पूरे इंडिया से 250 प्लस MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन लोगों ने इसके फेवर में ज्ञापन दिया है कि इन लोगों को ये पेंशन मिलनी चाहिए। वो पेंशन इसलिए भी मिलनी चाहिए क्योंकि इसी के समकक्ष जितने भी है, सैनिक स्कूल हो गए, केंद्र विद्यालय हो गए, उन सब के टीचर्स को तो वो पेंशन मिलती है। तो हम ये चाहते हैं कि इनको पेंशन क्यों नहीं मिलती, तो हम इसीलिए चाहते हैं कि इन लोगों को, हम लोगों के यहीं से, आप लोगों के माध्यम से, यही माननीय प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्रालय से हम सब लोगों का यही निवेदन है कि हमारे इन गुरुजनों को पेंशन दी जाए। तो मैं एक नवोदय के लिए एक बात कहूँगा, क्योंकि नवोदय पिछले 30 सालों से अगर हम बात करें, रिजल्ट के मामले में भी बात करें कि 10वीं 12वीं का रिजल्ट जो आता है इंडिया के बेस्ट टॉप रिजल्ट में रहता है, उसके सामने कोई किसी का रिजल्ट नहीं आता। ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले 30 सालों से हमेशा अव्वल दर्जे पे रहा। आज यहाँ से निकले हुए एल्यूमिनी, ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा कि जहाँ ये लोग नहीं पहुँचे, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, सभी जगह ये लोग एल्यूमिनी हमारे लोग पहुंचे। आज पूरे वर्ल्ड वाइडली लगभग 15 लाख एल्यूमिनी नवोदयन है जो किसी न किसी तरीके से वो लोग सभी लोग समर्थन कर रहे हैं इस पेंशन का। और दिक्कत अभी कहाँ पे आ रही है? जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, MLAs MPs का भी सपोर्ट है, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है सर? इसके लिए उन्होंने कुछ स्पेशल कोई कमिटीज बनाई है, तो वो लोगों ने कमेटी वगैरह बनाई है, तो उसमें रिव्यू वगैरह भी हुआ, पार्लियामेंट वगैरह में रिव्यू भी हुआ है इन चीज़ों को लेकर। तो वो लोग वहाँ से फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है, वित्त मंत्रालय के पास में अभी ये फाइल रुकी हुई है। तो वही है कि हम लोगों का ये इंटेंशन है यहाँ कह के कि उसको सुना जाए और इस चीज़ को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया जाए। जिस तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय के इन्होंने कंट्रीब्यूशन बताया, एल्यूमिनाइज के अचीवमेंट्स बताए, कहीं ना कहीं ये चीज जायज है कि इस पूरे जो मुद्दा है इसको कहीं ना कहीं इशू को हाईलाइट करना बनता है। यहाँ पे और भी एक एल्यूमिनाई मैम है, मैम से भी बात करने की कोशिश करूंगा। मैम आपका नाम? मेरा नाम मिसेस राजबाला यादव है। मैम ये जो अभी प्रोटेस्ट, आप पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें क्या क्या डिमांड्स हैं यहाँ के टीचर्स की और एल्यूमिनाइज की, एक बार बताएंगे आप शॉर्ट में और ब्रीफ में हमारे व्यूअर्स को? मेन मुद्दा सीसीएस पेंशन। सीसीएस पेंशन होनी चाहिए क्योंकि पेंशन के बिना तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम नवोदय में रहते हैं 24 घंटे 24/7 और उसी 4 दीवारी के अंदर काम करते हैं। बाहर हमारा समाज से कोई लिंक नहीं होता, लिंक कट जाता है। रिटायरमेंट के बाद जो मेरी पेंशन मान लीजिए 1.5 लाख थी वो 0 पे आ गई है। जो पैसा मिला था मुझे अपना घर बनाने में, बच्चों की शादी करने में, बच्चों को आगे मेंटेन करने में लग गया। उसके बाद मैं कहाँ जाऊँ? बच्चे की तरफ या तो हाथ बढ़ाओ, पैसे दो। मेरा जो एक सम्मान था वो सारा, मतलब एक सम्मानजनक जीवन जो मैंने जिया था वो कहाँ 0 पे आ गया। दूसरा हमारा एक मेडिकल की फैसिलिटी का है, क्योंकि एक उम्र के बाद, रिटायरमेंट के बाद तो मेन सुविधा यही होती चाहिए आदमी को, मेडिकल का। बीमारी तो आनी ही आनी है, क्योंकि नवोदय में तो एक टेंशन भरा जीवन रहता है, क्योंकि 24 घंटे काम करता आदमी और बच्चे को संभालना, अपने परिवार को भी नहीं देखता है। तो प्रॉब्लम तो आनी है फिजिकली और मेंटली भी। तो उसके लिए मेडिकल सुविधा चाहिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में है और दिल्ली गवर्नमेंट में है, कैशलेस मेडिकल सुविधा है। आप जाइए, इलाज कराइए, आपको कोई पैसा नहीं देना, सारा गवर्नमेंट से पैसा जाता है। वो उस तरह की सुविधा हमें चाहिए। मेन 2 मुद्दे हमारे ये हैं। हम तो कुछ एक्सपेक्टेशन है कि अब आने वाले टाइम पे ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर दिया जाएगा, कुछ हल निकल के आएगा, कुछ है आपको उम्मीद इससे? मैम बेटे, जब तक जज्बा है तब तक कोई मेरे ख्याल से कोई काम रुक नहीं सकता। जज्बा जरूर होना चाहिए। कोई हमने एक मिशन लिया है, उस मिशन का कंक्लूजन निकाल के आगे बढ़ेंगे तो जरूर मेरे ख्याल से सक्सेस मिलेगा। गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ेगा। तो मैम अब आगे के क्या स्टेप्स होने वाले हैं आप लोगों के? तो अभी जो हमारे सारे ये कमेटी वाले करेंगे, हमारे जो रिटायर्ड एम्प्लॉय के जो एसोसिएशन वो जो करे डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे सब। सर आपका नाम? सर रामेश्वर दयाल सर। नवोदय विद्यालय में एज ए हिंदी लेक्चरर PGT हिंदी रहा हूँ और अभी इसी 30 जून 2022 में रिटायर हुआ हूँ सिक्किम से। JNV ईस्ट सिक्किम में मेरी पोस्टिंग थी और मेरा जो आगाज़ हुआ, मेरी जो ज्वाइनिंग हुई
एज ए टीचर JNV लेह लद्दाख लद्दाख 5 साल मैं लद्दाख में रहा और लद्दाख से कश्मीर में होते हुए जहाँ पर मिलिटेंसी थी उस मिलिटेंसी में हम रहे और उस दौर में हम इनोसेंट थे, हमें कुछ जानकारी नहीं थी। जो हमारे बड़े ऑफिसर्स थे, मिनिस्ट्री थी, ये जो आज जिस बात के लिए इकट्ठे हो रहे हैं पेंशन के लिए, इसके लिए वहाँ अनभिज्ञ थे, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हम जॉब करने घर से निकले, जॉब कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, जैसे कि आप सुन रहे हैं, रात दिन कोई शेड्यूल नहीं, कोई वक्त नहीं हमारा अपना, कब सोना है, कब जागना है, कब हमने क्या काम करना है, हमारा कुछ शेड्यूल ही नहीं था। रात दिन हम उस तरह से लगे रहे जैसे कि एक सैनिक को जो बॉर्डर पर होता है उसे फिर भी 8 घंटे रेस्ट के मिलते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मेरे 2 बेटे हैं, अब तो बड़े हो गए, वो छोटे छोटे थे, तो मेरे स्कूल के अंदर एक हाउस बनाया जाता है 40 बच्चों का, शायद आपको जानकारी हो। तो 500 बच्चे होते हैं, हर 40 बच्चों पर एक हाउस मास्टर होता है, जो मुझे एक हाउस मास्टर बनाया गया। अब मेरे हाउस का बच्चा बीमार हो जाता है, मेरे घर में मेरे बच्चा और मेरी पत्नी तीनों बीमार हैं, अभी हमारे बीच में और मैं उस बच्चे को, अपने बच्चों को छोड़कर 2 दिन सुरेश जी प्रिंसिपल धौलपुर मौजूद है, हॉस्पिटल में रहा। उनका मुझे कुछ पता नहीं, मेरे बाकी साथी लोग ध्यान दे रहे होंगे, मैं तो नहीं। तो इस तरह की हम ड्यूटी करते रहे, अपने काम को अंजाम देते रहे, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। आप अपने विचार कैसा धोखा सर? एक बार हमारे साथ ऐसे ही हुआ कि जो चीज़ की हमें जानकारी नहीं है, हम समझ रहे थे सभी और डिपार्टमेंट को जैसे पेंशन मिला करती हमें मिल जाएगी, इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। और ये अभी हमारे साथियों ने बताया, जो हमारे हेडक्वार्टर से लोग आए हैं, NVS हेडक्वार्टर हमारा नोएडा में है, उन्होंने बताया कि हमको भी ऐसे विश्वास में लिया गया कि हमारा काम अब हो रहा है, अब ये हमको सूचना दे दीजिए, अब वो सूचना दे दीजिए, अब आपका काम यहाँ तक पहुँच चुका है, अब इतना आपका पैसा इसमें जा रहा है। तो उनको भी ये काम करने के लिए एक तरह से उनके साथ चीटिंग, धोखा करते रहे मिनिस्ट्री से। सरकार ने कभी भी ये नहीं चाहा कि अब हम 2004 के बाद, जो जब तक हो गई होती पहले तो हो जाती, लेकिन उसके बाद हमारा सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि टाइम हमारे डिपार्टमेंट को खुले हुए कम हुआ था। 86 में पहला स्कूल खुला और 88 में फिर 1 से अधिक होते चले गए। अब इसमें क्या हुआ कि लोगों ने पहले ही सोच लिया, पहले ही सरकारें जो आती रहीं उन्होंने ये मान लिया कि अब हमने इनको पेंशन नहीं देनी है, उन्होंने मन बना लिया। और आज भी मन यही है कि पेंशन तो देनी ही नहीं है, उसमें हमारे चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे और दूसरे अदर्स हों। अब देखिए, अब हम शिक्षक हैं, हमें साफ कहने की आदत है। अब सरकारें, आप भी जानते हैं, जो भी मंत्री हैं, मंत्री बनते हैं, MLA बनते हैं, विधायक होते हैं, वगैरह वगैरह, एक कितनी पेंशन ले रहे हैं। जी जी जी। और हमारा जो राइट है, हमारा अधिकार है, हमें मिलनी चाहिए, हमारे साथ के और डिपार्टमेंट के लोग ले रहे हैं, तो उनको इस बात पर ज़रा भी, इस बात का कोई भी क्या कहना चाहिए कि चिंतन उनका इस पर नहीं है। उनका चिंतन सिर्फ अपने लिए है, अपने स्वार्थों के लिए है। हमारा जो शिक्षक समाज है, इतने आप देख रहे हैं, कितनी उम्र हो रही है, पैसा मिला, पैसा तो खर्च हो गया, बच्चे अपने रास्ते निकल गए। अब हमारी बड़ी दशा बड़ी दयनीय है। मैं तो भी रिटायर हुआ हूँ, फिर भी मेरी भी वही स्थिति होने वाली है। तो हम जो दिख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम तो सारी ज़िंदगी नवोदय में लग रहे हैं, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। हम कोई बिजनेसमैन नहीं हैं, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदादें नहीं हैं। हम तो बच्चों को पढ़ाते रहे और उसके बाद जो पैसा मिला वो बच्चों पर ही खर्च कर दिया। बच्चों पर पैसा नहीं भी खर्च करता है पेरेंट्स, तो वो फिर मजबूरी है, उसे तो करना पड़ेगा, बच्चों पर करना ही पड़ेगा, वो भी उसकी मजबूरी है। लेकिन उसको अपने भविष्य के बारे में तो कुछ फिक्र है ही नहीं कि मैं कैसे जीऊँगा। सर, कुछ आने वाले टाइम में उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम्स को के सल्यूशन निकलेंगे? मुझे, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है कि जो वर्तमान हमारी सरकार है, कांग्रेस का भी यही हाल था, इस सरकार का भी यही हाल है, ये हमारे लिए पेंशन देने के मूड में नहीं है। मुझे नहीं लगता, इन लोगों से मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने हित की बातें करते हैं। हम कितने भी रोएं, कितने भी धन रकम, मुझे मेरा पर्सनल व्यू है,
मुझे नहीं लगता कि इस बात पर मोदी जी हमारे मन की बात सुनेंगे। वो अपनी मन की बात तो करते रहते हैं, लेकिन हमारे मन की बात वो सुनेंगे और सारा दाव मदार जो कुछ भी है वो मोदी जी पर है। वो अगर स्वीकृति दे देंगे तो वित्त मंत्री भी कह देंगे कि चलो ओके हो गया, लेकिन वो नहीं करेंगे। मुझे मेरी आत्मा कहती है मोदी जी कभी नहीं करेंगे। मेहनत दिखाई इन लोगों ने, अपनी पूरी डेडिकेशन, अपनी पूरी शिद्दत दिखाई उन एल्यूमिनाइज को नवोदय विद्यालय से पास आउट कराने के लिए जो आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अब बताइए, सरकार तक आवाज़ भी पहुंच चुकी है। मतलब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, मैटर पेंडिंग इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्री तक ये पूरा मुद्दा जा चुका है। और इन एल्यूमिनाइज को भी के बारे में भी पता, और इस प्रोटेस्ट के बारे में कहाँ नहीं पता होगा। और ये 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, ये 30 सालों से जब से खुला है तब की बात है। अब बताइए, इसमें ढिलाई नहीं हुई तो क्या हुई? सीधी सीधी सर ने एक बात जो बोली है, उम्मीद नहीं है, क्योंकि 2004 में जब मुद्दा थोड़ा गंभीर हो रहा था तब कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, अभी भी कोई फॉलोअप नहीं है, उस समय भी फॉलोअप नहीं है। आखिर ये सब जाए तो जाए कहाँ? यहाँ पे ना इनको हेल्थ की कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना इन्हें कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है रिटायर होने के बाद पेंशन के नाम पे। यही एक सवाल है जो इस वीडियो के जरिए मैं वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, न्यूज़ डिगी, जंतर मंतर, दिल्ली।